नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम कारक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कारक की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ते हैं कि कारक क्या होते हैं। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी का नाम या सर्वनाम उसके स्थान पर आया हो, उसके रूप से वाक्य के अन्य शब्द क्रिया हो सकती है या कोई और अन्य शब्द के साथ में उसके संबंध का बोध होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। विभक्ति कारक के अंतर्गत बच्चों विभक्ति चिन्ह आते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से जब वो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं आदि चिन्ह लगते हैं, वे चिन्ह विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। क्या होते हैं विभक्ति चिन्ह? जैसे कि हमने कारक में बताया कि संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध होता है, तो जो संबंध होता है वह जिस संबंध से वो जुड़े होते हैं वह एक चिन्ह होता है, जैसे का, के, की, ने, पर, तो वह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। बच्चों कारक के 8 भेद हैं, उसे हम इस टेबल के द्वारा पढ़ेंगे कि कैसे इसे याद किया जाए। कारक, इसका विभक्ति चिन्ह और साथ में मैंने अर्थ लिख दिया है, जिससे कि आपको इसका समझने में आसानी होगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। तो जब हम इस टेबल को 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये टेबल धीरे धीरे याद हो जाएगी, और ये याद होना जरूरी है क्योंकि जब ये याद होगी हमें, तभी हम इस विभक्ति चिन्ह के आधार पर कौन सा कारक उसमें आया है आसानी से हम बता सकते हैं। तो आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अर्यो। तो इस प्रकार से जब आप भी पढ़ते जाओगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, कोई भी जो क्रिया की जा रही है उसे करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उस क्रिया के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है वह कर्म होता है। करण का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा, जैसे यहाँ द्वारा आ रहा है, तो जब हम उदाहरण से समझेंगे तो आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। संप्रदान को के लिए, यह है इसका विभक्ति चिन्ह और इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान का अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए, वह संप्रदान। अपादान है से, यहाँ पर देखो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर भी से है, किसका? करण का, और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन ये से है साधन के द्वारा के लिए, कि उससे किया जाता है, एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। लेकिन जब अपादान में से है, ये अलग होना के अर्थ में है कि पेड़ से जैसे पत्ता गिर गया तो उससे अलग हो गया, जिससे इसका अर्थ है जिससे अलगाव हो, अलग होना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। करण और अपादान, करण में क्या है? साधन के रूप में है से के द्वारा,
और अपादान में अलग होने के अर्थ में है से। आगे है अन्य 6 संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। इसका विभक्ति चिन्ह है। यह अन्य पदों से संबंध दर्शाता है। अधिकरण 7 नंबर का है कारक अधिकरण। अधिकरण में पर यह क्रिया का आधार है। संबोधन 8 है संबोधन। यह हे, अरे, ओ। विभक्ति चिन्ह क्या है संबोधन का? हे, अरे, ओ। यह किसी को पुकारना। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हे राम, अरे सुनो, जब बुलाते हैं किसी को तो इसका अर्थ किसी को पुकारने बुलाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है संबोधन का? हे, अरे, ओ। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जब भी वाक्य में आ जाए हे, अरे, ओ तो ये क्या है? संबोधन है। जब भी हमें उदाहरण हम इसके पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब भी ये विभक्ति चिन्ह उन उदाहरणों में प्रयुक्त होंगे तो आप आसानी से बता सकोगे कि यह कौन सा कारक यहाँ पर आया है। तो हम एक एक करके इनको उदाहरणों से समझेंगे। पहला है कर्ता कारक। क्या है पहला? कर्ता कारक, जिसका अर्थ क्या था? काम को करने वाला। कर्ता कारक। अर्थ हमने पता हमने पहले पढ़ लिया अर्थ इसका कि क्या होता है अर्थ? काम करने वाला। तो इसका उदाहरण जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी। बालक ने पुस्तक पढ़ी। हमने टेबल पे देखा था कि क्या था विभक्ति चिन्ह कर्ता का? विभक्ति चिन्ह क्या था कर्ता का? ने। यहां पर ने आ रहा है तो ने से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक। और राम ने रावण को मारा। यहां पर ने है तो यहां क्या है? ये कर्ता कारक का एक उदाहरण है। लड़का खेल रहा है। सूरज चमक रहा है। इसकी एक पहचानने की ट्रिक भी है। जैसे कि इन वाक्यों में क्या है कि लड़का खेल रहा है, ने तो नहीं आया यहाँ पर, लेकिन हम प्रश्न करेंगे क्रिया का कि कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? हमें आंसर मिला लड़का खेल रहा है, कर्ता। कौन चमक रहा है? सूरज। तो जब हम ऐसे क्रिया का प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ में तो इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो कि क्रिया के साथ प्रश्न करने पर क्या प्रश्न? कौन करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्ता कारक है। जैसे सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है? सूरज। तो हम बता सकते हैं कि यह कर्ता कारक है। तो जब कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं आया, ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। बड़ी क्लासेस में कंफ्यूज कर देते हैं, छोटी क्लासेस में तो आ जाता है कि ने सिंपल तरीके से कि ने आ गया तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये कर्ता कारक है। लेकिन जब उन्होंने विभक्ति चिन्ह नहीं आया तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आप प्रश्न करो कि कौन खेल रहा है? इसका उत्तर मिल रहा है लड़का खेल रहा है। तो क्या है? ये कर्ता कारक। अगला है नेक्स्ट, कर्ता ने कर्म को। कौन सा कारक है? कर्म कारक। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे।
इसके उदाहरण जैसे कर्ता ने कर्म को, वह मुझको हिंदी पढ़ाता है। वह मुझको हिंदी पढ़ाता है। उसने किताब को ले लिया। तो इसमें क्या आपको, जब आप क्या प्रश्न करोगे, क्या ट्रिक लगेगी इसमें? एक तो को है, आसानी से आप बता सकते हो कि कर्ता ने कर्म को, क्या था विभक्ति चिन्ह? को। क्या है विभक्ति चिन्ह? को। तो ये क्या है? कर्म कारक। एक और इसका तरीका है कि क्रिया के साथ जब आप प्रश्न करोगे क्या, क्या प्रश्न है? क्या, कि क्या पढ़ाता है? हिंदी। क्या ले लिया? किताब। तो जब आपको इसका उत्तर मिलता है तो वह कर्म कारक है। तीसरा है कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। तो उदाहरण इसका क्या है? वह साइकिल से बाजार गया। वह साइकिल से बाजार गया। अब यहां आप देखो से आ रहा है, से लेकिन किसके अर्थ में आ रहा है? यहां पर के द्वारा। किसके अर्थ में आ रहा है? के द्वारा, साधन के रूप में। तो ट्रिक इसकी कि क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न? कैसे, किससे। क्या है? कैसे, किससे। कि वह बाजार किससे गया? तो साइकिल से बाजार गया। तो यहां पर सेब से भी हम आसानी से बता सकते हैं, और जब हम प्रश्न करते हैं कैसे, किससे, तो भी हमें पता लग जाता है कि से यहां पर करण कारक का उदाहरण है। यहां पर मतलब साधन, साधन के एक रूप है। करण का अर्थ क्या है? साधन। तो यहां पर करण कारक है। और उदाहरण से जैसे नम्रता, नम्रता मतलब पोलाइटनेस। नम्रता से बात करो। ठीक है, तो कैसे बात करनी है? यहां उत्तर मिल रहा है ना, तो कैसे बात करनी है? नम्रता से भी आ गया है। तो यह करण कारक का उदाहरण है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कर्ता कारक भी आ गया, कर्म कारक आ गया और करण कारक। अब चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान क्या था? संप्रदान का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, क्या था? संप्रदान को के लिए। इसका उदाहरण देखेंगे हम। नम्रता ने सुमित को, या नाम है, नम्रता ने
सुमित को पुस्तक दे दी। ठीक है। अगला उदाहरण, मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। अब यहां पर आप देखो को आ रहा है, ठीक है, और के लिए भी आ रहा है। तो ये दोनों किसमें होते हैं? इसके विभक्ति चिन्ह। किसके विभक्ति चिन्ह है ये है संप्रदान कारक के, को और के लिए। तो इसका ट्रिक इसकी है कि जब आप क्रिया के साथ प्रश्न करोगे, क्रिया के साथ प्रश्न करोगे, किसके लिए, किसको, किसके लिए और किसको, देखो यहां पर किसके लिए, नम्रता ने सुमित को पुस्तक दी। किसको दी, है ना, यहां पर है किसको दी, तो इसका उत्तर मिल रहा है सुमित को। मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। किसके लिए खरीदे, तो बच्चों के लिए खरीदे। तो ये ट्रिक है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, अपादान कारक। अपादान कारक, इसे उदाहरण से समझेंगे कि अपादान कारक के उदाहरण क्या है। सिंपल जो कई बार यूज किया जाता है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां पर से आ गया। लेकिन से आपको पता है कि दो जगह पर था। कहां था, एक वो था से के द्वारा में, किस, जहां पर से के द्वारा, यहां पर से है अलग, क्या है, अलग के अर्थ में। तो इसका आप समझ सकते हैं, इसकी ट्रिक यही है, इसकी ट्रिक कि जहां पर अलग, ठीक है, कहां क्या हो, अलग हो रहा हो, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से वो अलग हो गया पत्ता। अगला है कि सुरेश साइकिल से गिर गया। क्या है वह, साइकिल से गिर गया, अलग हो गया। से भी आ रहा है, अब से आपको पता लग रहा है कि ये अलग हो गया उससे, उस पर नहीं है, अब गिर गया है। तो ये भी क्या है, अपादान कारक, अलग होना। इसकी ट्रिक क्या है, अलग होने के अर्थ में होता है। अगला है 6, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक, इसको हम समझेंगे कि नेहा का स्कूल, नेहा का स्कूल पास ही है, पास ही है। एक तो यहां पे क्या आ गया, का आ गया। और दूसरा उदाहरण, अनिल सुनील का भाई है। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह, का, और इसकी ट्रिक क्या है,
इसकी ट्रिक है संबंध। संबंध कारक की ट्रिक संबंध, तो आसानी से याद रहेगी। संबंध यहाँ पर क्या है, नेहा का स्कूल पास ही है, उसका संबंध है, स्कूल का संबंध है नेहा से। अनिल सुनील का भाई है, सुनील का संबंध है अनिल से। यहाँ पर संबंध भी दर्शाता है। जब हमें संबंध का ज्ञान हो रहा है जिसमें उदाहरणों में, तो वह क्या है, संबंध कारक है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की। तो ऐसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जहां पर का के की आता है तो वह संबंध कारक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसे उदाहरण से समझेंगे कि अधिकरण कारक के उदाहरण, मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। पर क्या है इसका, पर। अगला है उदाहरण इसका, ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना। तो अधिकरण कारक को ट्रिक इसकी कि किताब कहाँ रखी है, मेज पर। तो ट्रिक है इसकी कहाँ, जब क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कहाँ और कब, तो इसका उत्तर मिले कि किताब कहाँ रखी है, मेज पर। कब आ जाना, समय पर, या 9 बजे, या जो कोई समय दे रखा हो निश्चित तो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पर एक तो विभक्ति चिन्ह, और इससे भी नहीं पता लगे तो ट्रिक है कहाँ और कब का उत्तर मिलता है, तो यह अधिकरण कारक है। 7th के बाद अब है 8th और लास्ट। कितने थे भेद, 8 भेद थे। संबंध कारक। संबंध कारक, ये तो बहुत आसान है कि क्या है इसमें संबोधन। इसका उदाहरण जैसे, हे राम रक्षा करो। और एक अन्य उदाहरण, अरे मूर्ख संभल जा। अरे मूर्ख संभल जा। तो ये बहुत आसान है। क्या है इसमें, हे, अरे, ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। और क्या है इसकी ट्रिक कि संबोधन होता है। संबोधन, संबोधन चिन्ह आता है। अब आपको चिन्ह आता है तो ये होता है संबोधन चिन्ह आ रहा है। तो क्या है, यह है संबंध संबोधन कारक। क्या है, संबोधन, सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा, संबोधन कारक। संबोधन, संबंध कारक तो ये था। क्या है 8th संबोधन कारक। तो हमने कितने भेद पढ़े, 8 भेद पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो बच्चों आपको कारक और कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उदाहरणों के साथ में वह बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।